ये कहानी एक इंजीनियर की नहीं, बल्कि लाखों इंजीनियरों की जो हर साल भारत में कॉलेज से निकलते हैं, कुछ सपनों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ, और फिर टकरा जाते हैं बेरोजगारी की उस दीवार से जो दिखती नहीं लेकिन तोड़ देती है अंदर से। राहुल शर्मा 30 साल का, बीटेक पास, एक छोटे शहर से आने वाला लड़का। उसने वही किया जो देश का हर बुद्धिमान लड़का करता है। 10वीं में अच्छे नंबर, 12वीं में साइंस स्ट्रीम, फिर जेईई का सपना और अंत में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। माँ बोली, बेटा इंजीनियर बन जा, तेरा भविष्य चमक जाएगा। पिता बोले, तेरी नौकरी लगेगी, फिर हम सबकी जिंदगी सुधर जाएगी। राहुल ने पूरे मन से मेहनत की। हर सेमेस्टर, हर परीक्षा, हर असाइनमेंट उसने टॉप किया। लेकिन 4 साल बाद जब राहुल के हाथ में डिग्री थी, उसके पास न नौकरी थी न दिशा। राहुल जिस कॉलेज से पास हुआ था, वहां कोई कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आई ही नहीं। प्लेसमेंट सेल सिर्फ एक नाम था। प्रोफेसर बोले, बेटा खुद से ढूंढो, हम क्या कर सकते हैं। राहुल ने naukri.com पर रिज्यूमे डाला, लिंक्डइन पर अप्लाई किया और छोटे बड़े 50 इंटरव्यू दिए। हर जगह एक ही सवाल आया, एक्सपीरियंस है, पाइथन आता है, रिएक्ट, एंगुलर, जावा, AWS, गिटहब प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो। राहुल चुप रह गया, क्योंकि 4 साल की पढ़ाई में उसे C++ का बेसिक और आउटडेटेड सिलेबस मिला, इंडस्ट्री स्किल्स नहीं। चौंकाने वाले आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। भारत में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स पास होते हैं। 80% से ज्यादा को कोर इंजीनियरिंग जॉब्स नहीं मिलती। सिर्फ 3% इंजीनियर्स इंडस्ट्री रेडी माने जाते हैं, नेस्कॉम रिपोर्ट द्वारा। तो सवाल ये है, क्या समस्या राहुल में थी या सिस्टम में? राहुल को कॉलेज में जो पढ़ाया गया वो था थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, कंपाइलर डिजाइन, लैब्स, सिर्फ रिकॉर्ड बुक भरना, प्रोजेक्ट सीनियर्स का पुराना कॉपी किया हुआ। लेकिन इंडस्ट्री चाहती थी प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल्स, जावा, पाइथन, एटसेट्रा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, गिटहब पर कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब राहुल की स्थिति ये थी कि डिग्री है लेकिन काम का अनुभव नहीं। काम करना चाहता हूँ लेकिन कोई मौका नहीं देता। राहुल ने पढ़ाई पूरी की, 2 साल नौकरी की तलाश की, फिर पैसे खत्म हो गए। घर लौट आया, गांव के लोगों ने ताना मारा, इंजीनियर बना था ना, अब खेत में आ जा बेटा। इतना पढ़ा लिखा लड़का और अभी भी बेरोजगार। माँ की आंखें खाली थीं, पिता चुप रहते थे। राहुल ने मजबूरी में एक दुकान पर काम करना शुरू किया। 6,000 रुपए प्रति माह, डिग्री 6 लाख रुपए की और नौकरी 6,000 रुपए की। एक दिन राहुल ने खुद से पूछा, क्या मैं बाकी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? वो उठा, मोबाइल खोला और YouTube पर टाइप किया, कैसे डिग्री के बिना सॉफ्टवेयर डेवलपर बने। वहां से सफर शुरू हुआ। फ्री कोड कैंप, अपना कॉलेज, PW स्किल्स, उदेमी कोर्स, जीहब प्रोजेक्ट। राहुल ने खुद जावा सीखा, फिर वेब डेवलपमेंट, फिर प्रोजेक्ट्स बनाए, गिटहब पर पोर्टफोलियो डाला, फाइवर और अपवर्क पर प्रोफाइल बनाया। पहली फ्रीलांस जॉब मिली 1,200 रुपए की, फिर एक 3,000, फिर 5,000। 2 साल के अंदर उसने 50,000 रुपए प्रति माह की रिमोट जॉब पकड़ ली, एक सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप में। अब राहुल किसी ऑफिस नहीं जाता, लेकिन एक इंजीनियर है, असली इंजीनियर। राहुल की तरह लाखों युवा हैं जो डिग्री लेकर बेरोजगार हैं, फैमिली पर बोझ बन चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, सोसाइटी से कट चुके हैं। ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी हार है। तो फिर समाधान क्या है? सरकार और संस्थान के स्तर पर 1. क्यूरिकुलम को इंडस्ट्री रिलेवेंट बनाया जाए। 2. फैकल्टी को इंडस्ट्री ट्रेन किया जाए। 2. इंटर्नशिप अनिवार्य की जाए। 4. इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन पर जोर हो। 5. लोकल कॉलेज में स्टार्टअप मेंटरशिप प्रोग्राम चालू हो छात्र के स्तर पर। 1. सिर्फ डिग्री पर भरोसा मत करो। 2. सेल्फ लर्निंग शुरू करो। 3. रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ। 4. फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप करो। 5. रिज्यूम, लिंक्डइन, गिटहब को एक्टिव रखो। आज के जमाने में सिर्फ कॉलेज से पढ़ाई करना काफी नहीं है। सीखो, बनाओ, दिखाओ, दुनिया को बताओ तुम्हारे अंदर क्या है। स्किल्स से पहचान बनती है, डिग्री से नहीं। आज राहुल 30 साल का है और अपने दम पर खड़ा है। लेकिन सोचिए, अगर राहुल ने हार मान ली होती तो कितने ही युवा आज भी वहीं खड़े हैं जहां राहुल 4 साल पहले खड़ा था। ये वीडियो उन सब के लिए एक संदेश है, जागो, सीखो और खुद को तैयार करो, क्योंकि अब इंतजार करने का समय नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी कहानी बताएं और शेयर करें, ताकि कोई और बेरोजगार इंजीनियर भी इसे देख सके और हिम्मत पा सके।